ओम शांति। 6 अक्टूबर 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाकर बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। तब ही हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाने के लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। मेरी वृत्ति, दृष्टि, बोल में रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना की परसेंटेज कहाँ तक हुई है, अर्थात 100% है। दूसरी चेकिंग करनी है, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशंस तो नहीं। तीसरी चेकिंग करनी है, मेरे संकल्प, बोल, कर्म में अंतर तो नहीं, लक्ष्य, प्रमाण, लक्षण है। ये चेक करते हुए अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाना है। अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ बातों पर बाबा ने आज अटेंशन दिलवाई। किसी भी आत्मा के लिए जजमेंट नहीं देनी है कि ये तो बदल ही नहीं सकता। बाबा ने कहा, जज मैं हूँ या आप हो। इसलिए हमें नेगेटिव, अगर हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगे तो हम वायुमंडल को पॉजिटिव नहीं बना सकते, विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए किसी के लिए जजमेंट नहीं देनी। दूसरी बात बताई, हम ब्राह्मण आत्माओं को अपने मन में किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव भाव, नेगेटिव वृत्ति नहीं रखनी है। अगर हमारे अंदर पुरानी नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगे तो हम खुद ही परेशान होंगे। हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चलेंगे, मूड ऑफ होगा, योग की पावर कम हो जाएगी। फिर जब हम कल्याण करने के लिए सेवा करेंगे तो विघ्न पड़ेंगे, समय लगेगा और इससे विश्व परिवर्तन नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें किसी बात की अगर नॉलेज है तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल होना कोई रोंग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारणा करना रोंग है कि कोई कैसा है उसकी बात को, उसके स्वरूप को वृत्ति में धारण कर लेंगे, तब हम कल्याण करने के लायक नहीं रहेंगे। तीसरी विधि बताई कि वृत्ति को अचल बनाना है, एकाग्र बनाना है, पावरफुल बनाना है। ऐसा बनाने के लिए अपने अनादि और आदि स्वरूप को सदा ही स्मृति में रखना है। अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाने के लिए आज बाबा ने कहा नॉलेजफुल बनकर रहना है, योग युक्त बनकर रहना है। जब हम नॉलेजफुल बनकर रहेंगे तो माया से धोखा नहीं खाएंगे, योग युक्त होकर के रहेंगे तो बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर रहेगी। पॉजिटिव वृत्ति रखने के लिए हमें ब्रह्मा बाप समान रहम दिल बनना है, क्षमा का सागर बनना है। तब हमारी दृष्टि में, वृत्ति में अगर रहम दिल होगा तब ही हम शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति रख सकते हैं। हमारी शुभ भावना और शुभ कामना की परसेंटेज में कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना है। इसकी विधि जो बताई, बीती बातों को बिंदी लगाकर क्षमा का सागर बनना है, रहम का सागर बनना है। तो ये स्वरूप बनेंगे तब कहीं हम विश्व का कल्याण कर सकेंगे, बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपनी वृत्ति को स्वयं प्रति, जब औरों के प्रति हम पॉजिटिव बना लेंगे तब ही हम विश्व कल्याण कर सकेंगे, बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। क्योंकि वृत्ति से ही वाइब्रेशंस बनते हैं और वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, वृत्ति से ही दृष्टि बनती है और दृष्टि से ही सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो इसका एक दूसरे के साथ लिंक है। तो इसलिए हमें गुप्त रूप में पुरुषार्थ तो करना है,
लेकिन अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाना है, अपनी हिम्मत को रखना है। जो हमने ये श्रेष्ठ संकल्प किया है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, उसके लिए इसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनने के लिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। अर्थात हमारे संकल्प, बोल, कर्म समान होने चाहिए, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। तब हम इस स्टेज पर अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाकर बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं और बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। इसके लिए आज जो बाबा ने विशेष पार्टियों को बोला, जैसे कि स्पार्क विंग को बोला, अनुभव करो, और अनुभव जब करेंगे तब ही ये हमारे अनुभव दूसरों के लिए सहयोग बन जाएगा। फिर जो इंजीनियर विंग है उसको बोला कि हमें थोड़ा समय में ज़्यादा सफलता हो ऐसी प्लानिंग बनानी है। और इसके साथ ट्रांसपोर्ट विंग को बोला इस दुख की दुनिया से पार शांति की दुनिया की यात्रा करानी है। तो वो तीनों विंग्स को यह काम दिया, लेकिन हमें आज सारा दिन अपनी पॉजिटिव वृत्ति पर विशेष अटेंशन रखना है, क्योंकि हम बाप को प्रत्यक्ष करने और विश्व का कल्याण करने के निमित्त आत्मा है। ओम शांति।